नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सेमेस्टर 1 का जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है ICR वही ना IRC से जो रिलेटेड है उसी का टॉपिक मैंने आज वीडियो बनाना शुरू किया है। टॉपिक 1 ऑलरेडी मैं इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आज एक नया टॉपिक शुरू किया है जो टॉपिक नंबर आपका 5 है। 5 में आपका पढ़ना है सॉल्यूशन में बहुत सारे 2-4 टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश करना कि ये आसान भी टॉपिक है, 2-3 वीडियो का ही है, तो मैंने इसी को पहले प्रीफर किया है। तो पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत में एक है सॉल्यूशन एंड देयर क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशन हम यहाँ पे जानेंगे कि किसको सॉल्यूशन कहेंगे और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो पहले ये चैप्टर एक्चुअली में आपको इंट्रोडक्शन देना है, और ये समझिए इंट्रोडक्शन ही है ताकि हम जानेंगे आगे कुछ टर्म इससे रिलेटेड होंगे तो वो जानने में आपको हेल्प करेंगे। तो पहले मैं समझता हूँ कि होमोजेनियस मिक्सचर, और पहले मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। मिक्सचर क्या है? 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट को अगर हम आपस में मिला दिए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। जैसे अगर हम शुगर और पानी मिला देंगे वो भी हमारा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। शुगर और बालू भी मिला दें वो भी हमारा मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर एक्चुअली कुछ में देखेंगे आप कि कुछ बढ़िया से मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि चीनी है कि पानी है, क्या है, वो नहीं क्लियर होगा। लेकिन किसी में आपको मिलेंगे ही नहीं, आप उसको हाथ से चुन के अलग भी कर सकते हैं। तो वैसा सिस्टम, वैसा मिक्सचर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं सबको अलग कर दें, तो वो हमारा कहलाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें हम कंपोनेंट को हम बाय फिजिकल मेथड से हम नहीं अलग कर पाएंगे। जैसे हमने अगर एक गिलास लिया है और पानी ले लिया, अब इसमें हम नमक डाल दें, साल्ट डाल दें, अब घुला दें। अब हम बोल दें कि भाई तुम सॉल्ट को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो हाथी से चुन करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि हम हाथ से या किसी और तरीके से, मतलब बिना रिएक्शन करवाए या बिना कुछ इवापोरेशन किए हुए हम अलग नहीं कर पाएँ, उसको कहेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब जैसे अगर हम वाटर लिए एक गिलास में और इसमें हमने शुगर डाल दिया, इसमें हमने पहले वाटर लिया और इसमें हम ऊपर से शुगर डाल दिए। तो शुगर डालने के बाद अगर उसको हम हिलाएं, शेक करें, तो आफ्टर दैट देखेंगे कि शुगर आपको दिखेगा ही नहीं आँख से, वो अलग नज़र नहीं आएगा, लगेगा कि पूरा का पूरा पानी ही है उसमें। वो तो पीने के बाद पता चलेगा कि ये मीठा है कि नहीं है, लेकिन आप ऐसे आँख से देख करके पता नहीं कर पाएंगे कि ये मिक्सचर कि इसमें कुछ डाला हुआ भी है। तो जिसमें अगर हम आँख से भी देख के पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें कंपोनेंट हैं कि नहीं हैं बहुत सारे, तो जिसमें नहीं पता चलेगा वो कहलाएगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। और जिसमें आँख से ही सेपरेट कर दिए कि हाँ भाई ये अलग है और ये अलग है। जैसे एक ऑयल ले लो, हमने पहले ऑयल ले लिया और हमें क्या करना है, और ऊपर से हमने वाटर डाल दिया। तो ये वाटर अब हम इसको हिलाएंगे और छोड़ देंगे, देखेंगे कि फिर भी वाटर का लेयर अलग हो जा रहा है और ऑयल का अलग लेयर अलग हो जा रहा है। तो ये किस तरह का मिक्सचर हो गया? ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ, मतलब आपस में वो लोग घुले मिले है ही नहीं। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसके मदद से? बाय केमिकल मेथड या बहुत सारे मेथड से। लेकिन आँख से हम लोग होमोजेनियस को हम क्या कर सकते हैं कि कह नहीं सकते हैं कि इसमें कुछ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। जिसको हम आँख से ही देख के बता नहीं पा रहे हैं कि हम सक्षम नहीं हैं कि ये इसमें कंपोनेंट घुला है कि नहीं घुला,
वो हमारा हो जाएगा होमोजेनियस। और जिसको हम आँखी से देख के बता सकते हैं कि अरे ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, उसको कहेंगे हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे अब हम डिफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन एक होमोजेनियस में है, मिक्सचर है, किसका? टू और मोर कंपोनेंट। तो हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ये क्या हो गया? एक तरह का सॉल्यूशन है ये मिक्सचर। अब देखें यहाँ पे हमने एक आगे टर्म लिखा है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे? बाई मतलब होता है दो, जिसमें जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा हमारा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन देखें क्या लिखा है, द सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, देखें हमारे पास क्या है? शुगर और वाटर ही है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, ये भी बाइनरी है। एसीटोन और वाटर का सॉल्यूशन, ये भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है। ट्राइनरी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट होगा, जिसमें तीन चीज़ें घुले हुए रहेंगे। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन हम लोग दो के कंपोनेंट को दो चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, एक सॉल्वेंट के रूप में और एक सॉल्यूट के रूप में। तो सॉल्यूशन में वह कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में हो उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट कहेंगे। तो यहाँ देख लें डिफिनेशन के अनुसार, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। और रेस्ट कंपोनेंट मतलब जो बच गया है और वो कंपोनेंट कम अमाउंट में है, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो तीन चीज़ें बताया है। पहला सॉल्यूशन क्या है, फिर बताया बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। अब कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट को सॉल्यूट कहेंगे, कौन कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्वेंट हमारा वो कंपोनेंट होगा जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट कौन होगा? वो कंपोनेंट कहलाएगा जिसका अमाउंट कम होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने तीन तरह का टाइप देख रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इसका नाम किसके आधार पर दिया जाता है? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो हमारा कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉलिड अगर हमारा सॉल्वेंट है तो हमारा क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं गैस सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, वो किसके आधार पर कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है? अगर गैस है, अगर सॉल्वेंट, तो हमारा गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड है तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर हमारा सॉलिड है तो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। आप देखें आगे हम थोड़ा सा और इसमें अंदर की ओर घुसते हैं। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है और सॉल्यूट भी हमारा गैस है, मतलब एक गैस का अमाउंट ज़्यादा है, एक गैस का अमाउंट कम है, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल होगा गैसियस सॉल्यूशन का। लेकिन ये गैसियस सॉल्यूशन का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या लिखे हैं? मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 गैस, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को अगर हम मिला दें तो हम कभी भी उसको सेपरेट आँख से भी नहीं कर सकते हैं, ना हम हाथ से कर सकते हैं, जब तक उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ना किया जाए तब तक। तो ये मिक्सचर कहलाएगा गैसेस। अब अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा है और लिक्विड का अमाउंट कम है,
तो वो उसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन गैस है, इसका अमाउंट ज़्यादा हो और ये क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसके मिक्सचर को मिक्सचर ही एग्जांपल होगा इस तरह का सॉल्यूशन का। अब अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा है, सॉलिड का कम, तो एग्जांपल क्या हो गया, क्रोमोफोर इन N2। कपूर जो है, अगर नाइट्रोजन गैस में अगर कपूर डाल दो तो वो मिक्स जैसा लगेगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि अलग अलग है। तो वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा ये गैसेस सॉल्यूशन का। गैसेस सॉल्यूशन का किसका, तो सॉलिड है सॉल्यूट और गैस है हमारा सॉल्वेंट। अब चलते हैं लिक्विड में, 3 तरीके का। अगर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है और गैस का अमाउंट कम है, जैसे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। हम लोग पानी में देखते हैं कि मछली जो जिंदा रहती है तो वो पानी पी पी के जिंदा नहीं है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन उसको लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। तो ऑक्सीजन भी हम क्या होता है, पानी में घुला हुआ रहता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, और वही लेकिन घुलता है तो बहुत लो अमाउंट में, और वही लो अमाउंट मछली के लिए सफिशिएंट है। और कभी कभी देखते होंगे आप क्या कि तालाब है, उसके पानी के अंदर में बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, तो वो प्लांट कहाँ से आ रहे हैं, वो भी वही कारण है कि उसमें या तो कीड़े मकोड़े या बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी में। तो ये भी एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन का। अब है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इथेनॉल इन वाटर। जो महुआ का जो दारू बनता है वो क्या है, इथेनॉल है, और पानी वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया लिक्विड लिक्विड, जिसमें सॉल्वेंट पानी जो है तो ज़्यादा अमाउंट में है और जो इथेनॉल है वो भी कम अमाउंट में है। तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का। अब ये है सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड का अमाउंट कम है और गैस का अमाउंट नहीं, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है और गैस का अमाउंट कम है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम। प्लेटिनम में क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस चिपक जाता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, लगेगा कि ये प्लेटिनम है। जैसे आप देखेंगे लकड़ी का कोयला जो होता है, लकड़ी का कोयला जब लकड़ी हम जला दिए तो उसका जो कोयला बन जाता है उसको पीस दीजिए तो वो कहलाता है चारकोल। अब वो चारकोल का भी कैपेसिटी होता है कि गैस एब्जॉर्ब करने का, लेकिन हमको दिखता है कि गैस वो एब्जॉर्ब हुआ है, नहीं दिखता है। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिस में वहाँ पे नाइट्रोजन गैस चाहे हाइड्रोजन गैस चाहे वाटर का वेपर भी हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब हुआ रहता है। तो वो भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसी कैटेगरी का। अब एक एग्जाम्पल है सॉलिड जो सॉल्वेंट के रूप में काम करे और सॉल्यूट के रूप में लिक्विड काम करे, तो कौन सा है, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। सोडियम का जो होता है सॉलिड स्टेट में रहता है, मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में। इसका भी मिक्सचर तुमको ऐसा दिखेगा जैसे होमोजेनियस टाइप का दिखेगा। अब एक लास्ट कैटेगरी है सॉलिड भी, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी हमारा सॉलिड है। जैसे ब्रास कांसा, जिसमें क्या होता है कॉपर और जिंक रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि उसमें कॉपर है और जिंक किधर है। ऐसा मिक्स है कि हम आइडेंटिफाई ना आँख से कर पाएंगे ना हाथ से उसको अलग कर पाएंगे। तो आप ये ध्यान दें कि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, इसीलिए मैंने इस टेबल को बताया है। तो आप इसको ध्यान रखें फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। थैंक यू। अगला वीडियो मैं नेक्स्ट इसी तरह बनाता रहूँ।